press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आपका स्वागत है। हम उस ज़माने की बात कर रहे थे जो चीज़ अकबर के ज़माने की हो, और अकबर राजा इन्हें वो जो मुग़ल सुल्तान का एक राजा था अकबर, उसके ज़माने की चीज़ें जो आजकल क्या है ऐतिहासिक चीज़ें कहलाती है, और लोगों को उन चीज़ों को एकत्रित करने का शौक़ रहता है। तो ऐसा ही यहाँ पर ये क्या है, एक कॉमेडी लेसन आपके लिए, एक व्यंग्य पाठ आपके लिए दिया गया है। वसंत भाग 3 से अध्याय 14 अकबरी लोटा। इन्हें एक लोटा, ये लोटे की क्या कहानी है, हम कहाँ तक पहुँचे थे, आपको बखूबी याद होगा। थोड़ा समय पीछे की ओर चलती हूँ, सुन लीजिएगा। इन्हें यहाँ पर एक पात्र है लाला झाऊलाल, जो कि बहुत ही क्या है कंजूस किस्म का वो आदमी है। तो ऐसे में खान पीन उसका रहन सहन, उसका पहनना ओढ़ना सब एकदम से सेठ जैसे हैं, लेकिन जो किराया उसको आता है वो पैसा तो उसे देखने को तक कभी नहीं मिला है। अब प्रश्न है उसकी पत्नी का। उसकी पत्नी ने मांग की है 250 रुपये की, और उसे इसी ज़िंदगी में वो चाहिए, क्योंकि वो आदमी तो देने वाला नहीं है। इसलिए उसकी पत्नी ज़िद करती है कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, नहीं दोगे तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तो इस बात पर वो क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अरे, मुझसे 250 रुपये के लिए तुम अपने भाई से भीख मांगोगी क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूँगा, इसी ज़िंदगी में क्या, इसी सप्ताह में मैं तुम्हें दे दूँगा। तो सप्ताह शुरू होके 7वां दिन पहुँच गया है, रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ है। आज 7वां दिन है, तो उतने में बीच में उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र, उससे भी वो सहायता मांगते हैं, पर उस समय वो भी खाली हाथ रहते हैं। तो इस कारण वो कहते हैं कि मैं किसी न किसी का तरीके से मैं रुपयों का प्रबंध कर लूँगा और तुम्हें दे दूँगा करके। तो उसी चिंता में लाला झाऊलाल क्या है, अपनी छत के मुंडेरे पर टहल रहे हैं। मुंडेरा यानी छत का किनारा, एड्ज ऑफ द रूफ। वहाँ पे टहलते टहलते उन्हें उसी परेशानी में क्या है, प्यास लगी है, पानी पीना चाहते हैं। वो अपने नौकर को आवाज़ देते हैं कि पानी लाए कोई, पर नौकर ना होने के कारण कि अपनी पत्नी ही ले आई है, और वो पानी लाई है भी तो किस में, वो एक बेढंगे लोटे में, जो कि लाला झाऊलाल को पहले से ही वो नापसंद है। बिल्कुल उसको देखते हैं तो उनको चिढ़ आ जाती है। बट अब प्रश्न है, अपनी पत्नी का इतना ऊपर लाए है, और तो साथ में गिलास भी नहीं लाई, बिना गिलास के ही सिर्फ लोटा, वो भी बेढंगा शेपलेस लोटा जो है वो, उसमें पानी लाई है, तो मजबूरन उन्हें पीना पड़ रहा है। तो पीते पीते अचानक क्या होता है, किनारे तो खड़े ही हैं, उसी चिंता में न जाने हाथ कैसे हिल गया, और वो लोटा ऊपर से खड़े हैं 3 मंजिले इमारत पर। 3 मंजिला इमारत के ऊपर से क्या है, लोटा नीचे गिर गया है। तो लोटा गिर जाने के कारण अब क्या शामत आई होगी, और वो उस शामत को यानी उस परेशानी को वो कैसे दूर करना चाहते हैं। आइए आज हम उस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि वो जब ऊपर से जब नीचे गिरता है गिलास, तो क्या होता है, वो एक सज्जन के ऊपर जाकर पड़ जाता है, और वो सज्जन हाथ में लोटा लिए, साथ में भीड़ है, गालियाँ बकता हुआ वो इनके आंगन की ओर आ रहा है। तो जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ पे, लाला झाऊलाल ने देखा कि उस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज़ है, जो कि मेन कैरेक्टर, जो सामने लोटा लिए हुए है, उसके पीछे जो भीड़ है वो मुख्य उसमें का कैरेक्टर कौन है, एक अंग्रेज़ जो नक्शिक से भीगा हुआ है। नक्शिक का अर्थ है सर से लेकर पैर तक भीगा हुआ। वो कहाँ खड़ा था होगा, जैसे कि उसकी ये शामत हो गई है। देखते हैं, नक्शिक, नक्शिक का अर्थ है सर से पैर तक, सर से पैर तक यानी पाँव तक भीगा हुआ है। वो नक्शिक से भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर वो नाच रहा है,
क्यों नाच रहा है वो लोटा उसके पांव पर पड़ने के कारण दर्द हो रहा है और इसलिए नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल समझ गए कि क्या माजरा है, क्या स्थिति है। गिरने के पूर्व यानी गिरने से पहले लोटा क्या हुआ, एक दुकान के साइबान से टकराया, यानी एक दुकान के छज्जे से वो टकराता है। फिर वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज़ को उसने सांगोपान स्नान कराया, यानी पूरे का पूरा स्नान उसे करा डाला और फिर उसी के बूट पर वो जा गिरा, जिससे उसकी उंगली पर चोट लग गई है। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। क्यों खुला छोड़ दिया, मतलब वो बकबक करता जा रहे, अपशब्द बोलता जा रहा है अंग्रेज़ी भाषा में, जो कि लाला झाऊलाल की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी उन्हें मालूम हुआ कि अंग्रेज़ी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी होता है। तो इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे उन सबको बाहर निकाल दिए। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो सबको हटाकर भीड़ में से भीड़ को सारी की सारी लोगों को उन्होंने बाहर भेज दिया। फिर उस अंग्रेज़ को इशारा करते हुए कुर्सी रखते हैं और कहते हैं कि आप इस पर बैठ जाओ, शायद तुम्हारे पाँव में दर्द हो रहा है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, मतलब अंग्रेज़ धन्यवाद दे दिया और वो बैठ गया और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? वो अंग्रेज़ पूछ रहा है पंडित बिलवासी मिश्र को, तुम इस पर्सन को तुम जानते हो क्या? शख्स यानी व्यक्ति, तुम इस व्यक्ति को जानते हो क्या? शख्स यानी व्यक्ति। यहाँ पर मिली जुले भाषा यानी के कुछ उर्दू वर्ड्स भी आए हुए हैं। तो अंग्रेज़ पूछ रहा है पंडित बिलवासी मिश्र से कि आप इस व्यक्ति को जानते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने मित्र होते हुए भी क्या किया, पहचानने से इनकार कर दिया और वो भी एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं जानता, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। अरे ये क्या बात हुई, कोई रास्ते पर चलने वालों पर इस तरह से टम्बलर फेंकते हैं क्या, लोटे गिराते हैं क्या? और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसे व्यक्ति को मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये ख़तरनाक पागल है करके क्या कौन कह रहा है? वो अंग्रेज़ कह रहा है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह ख़तरनाक मुजरिम है करके पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे हैं। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। मैंने यदि उनके आंखों में आंखें डाल के देखकर ये बात करते तो वो आंखों से ही खा जाते, मतलब वो अपना क्रोध व्यक्त कर देते थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, मतलब ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अब असली ट्विस्ट कहानी का इससे आगे है, आप जानिएगा। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो वो अंग्रेज़ पूछ रहा है बिलवासी जी को, चलो आप क्या करें? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। यानी पंडित बिलवासी मिश्र एडवाइस दे रहे हैं कि चलो हम कंप्लेंट करते हैं, पुलिस स्टेशन में शिकायत करेंगे, अभी वो आके इन्हें अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस स्टेशन है कहाँ? इन्हें अंग्रेज़ पूछ रहा है, ये पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। अरे आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तो बिल्कुल पास है, नज़दीक है पुलिस स्टेशन, चलिए करके वो उठ जाता है। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। यानी अब देख रहे हैं ना, चाल चल रहे हैं कौन है? पंडित बिलवासी मिश्र। यानी चलिए हम चलते हैं, उससे पहले मैं ये थोड़ा लोटा इस व्यक्ति से मैं ख़रीदना चाहूँगा। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। यानी अब पंडित बिलवासी मिश्र जो हैं
वो कह रहे हैं अब मैं इसके दाम कितने रुपये दूंगा, 50 रुपये देकर मैं इस लोटे को खरीदना चाहूँगा। अब दोगे जी करके वो अपने ही मित्र लाला झाऊलाल से पूछ रहे हैं, एक अजनबी की तरह, एक स्ट्रेंजर की तरह वो पूछ रहे हैं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? इन्हें लाला झाऊलाल तो चुप ही रहे, पर वो अंग्रेज़ पूछ रहा है, अरे भाई आप इस रद्दी लोटे तो बेकार का लोटा है, ये तो बेढब लोटा है, आप इसके लिए 50 रुपये दे रहे हो, भला क्यों? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? नहीं, पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे हैं, अरे ये आप इसको वेस्ट कर रहे हो, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विघ्न और सुशिक्षित आदमी समझता था। अरे मैं तो समझता था कि तुम एक विघ्न हो, यानी पहचान रखने वाले आदमी हो और सुशिक्षित हो, वेल एजुकेटेड हो, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। इन्हें अब पूछ रहे हैं, वो अंग्रेज़ पूछ रहा है, चलो भाई बताओ आखिर बात क्या है। जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, ये तो एक हिस्टोरिकल थिंग है, इसके पीछे कोई इतिहास गड़ा हुआ है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। अरे जान पड़ने की तो बात नहीं है, मुझे तो दिखने की बात नहीं, बल्कि तो पूरा का पूरा लोटा ही क्या है, ऐतिहासिक है, मुझे तो पूरा विश्वास है। ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। देखो इस लोटे को ढूंढने के लिए सारे के सारे म्यूज़ियम परेशान हैं इसकी तलाश में, और इतना ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है करके अंग्रेज़ को क्या कर रहे हैं वे दोनों मिलके, आप ही समझ जाएंगे। ये बात तो अंग्रेज़ कहता है ये बात है, जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। इन्हें यहाँ से कहानी सुना रहे हैं पंडित बिलवासी मिश्र, इन्हें 16th सेंचुरी की बात है। ये बादशाह हुमायून, आपने सुना होगा, शेरशाह हुमायून को तो आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ रहे हो, उसमें सारे के सारे ये राजा लोग आ जाते हैं। हुमायून मुगल एम्परर, हुमायून शेरशाह। अब ये बात कर रहे हैं पंडित बिलवासी मिश्र 16th सेंचुरी की, 16वीं शताब्दी की ये बात कर रहे हैं। इन्हें जब बादशाह हुमायून शेरशाह से हार कर, जब एम्परर हुमायून, जब बादशाह हुमायून जो थे शेरशाह से जंग में हार कर जब भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। इन्हें बादशाह हुमायून क्या है, शेरशाह से हार कर एक जंग में, एक युद्ध में शेरशाह से हार हो गई है, किसकी, बादशाह हुमायून की, और वो भागा और सिंध के रेगिस्तान में क्या है फिर रहा था। रेगिस्तान तो डेजर्ट कहते हैं, जहाँ पर पानी रहता है ना कुछ। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, मतलब वो इतना प्यासा था कि प्यास के मारे उसकी जान निकल रही है, पर वहाँ पानी का कोई अता पता नहीं है, भले ही था ही वो रेगिस्तान यानी डेजर्ट। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। तुम्हें ये पता है, इसी लोटे से एक ब्राह्मण ने किसकी जान बचाई थी, बादशाह हुमायून को इसी लोटे से उसने पानी पिलाया था और उस राजा की वो जान बचाया था। हुमायून के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया। तो हुमायून जैसे वो पानी पीकर उसकी प्यास बुझा ली, उसके बाद अकबर ने क्या किया, उस ब्राह्मण को पता लगाया कि जो जिसने भी इसकी जान बचाई थी हुमायून की, वो लोटा मैं खरीदूंगा बोल के किसने ख़रीद लिया, वो लोटा अकबर ने तो ले लिया, और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। एक ये लोटा अकबर लेकर 10 गोल्डन टम्बलर जो हैं लोटे सोने के उसको इनाम में दे दिया था उस ब्राह्मण को। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। जान गए बच्चों, अकबरी लोटा जो आपके पाठ का नाम है, इस नाम के पीछे की कहानी आप समझ पाए होंगे, है ना। वो बराबर इसी से वज़ू करता था, यानी मुसलमान लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं, से पहले जब वो हाथ पाँव धोते हैं तो इसी लोटे से वो वज़ू करता था। सन 57 तक यानी सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। इन्हें
सन 1557 तक उसके शाही घराने ने जो एम्परर्स के घर थे उनके घर में ये रहा था यह लोटा। पर इसके बाद लापता हो गया। उसके बाद से ऐसे लापता हो गया कि मिला ही नहीं। सारे म्यूज़ियम वाले तलाश कर रहे हैं, तो लाला झाऊलाल के घर में है वो बोल के वो अंग्रेज़ को मूर्ख बना रहे हैं। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। जाके देखो कहाँ का म्यूज़ियम, कलकत्ता के म्यूज़ियम में। कलकत्ता के म्यूज़ियम में क्या बनाया है, इस अकबरी लोटे का प्लास्टर का मॉडल, प्लास्टर का मॉडल बना के रखा है। पर असली लोटा तो मिला ही नहीं। पता नहीं लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, अकबर से निकलकर सीधे इस लाला झाऊलाल के पास कैसे आया पता नहीं। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर ख़रीद ले जाएं। अगर उन्हें पता चल गया तो मुंह बोली कीमत, अच्छी से अच्छी रकम, अच्छे से अच्छे पैसे देकर इसको ले चले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। इन्हें कौड़ी का दाम कहने वाला वो अंग्रेज़ अब हैरान है सुनकर इसके पीछे की कहानी, और वो पकौड़ी के दाम यानी अच्छे से अच्छे पैसे देकर उसे खरीदने के लिए तैयार है। उसने बिलवासी जी से पूछा, यानी अंग्रेज़ जो है बिलवासी जी से पूछ रहा है, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा, आप क्या करेंगे इस लोटे को खरीद कर? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे तो हॉबी है इस तरह की पुरानी हिस्टोरिकल थिंग्स को परचेस करना, अपने घर में सजाना, मेरी ये हॉबी है, मेरा शौक़ है करके कह रहे हैं पंडित बिलवासी मिश्र। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। इनकी बातें सुनकर अंग्रेज़ भी कह रहा है कि अरे रे, ये शौक़ तो, ये हैबिट, ये हॉबी तो मुझे भी है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही तो कर रहा था। जिस समय मैं दुकान पर खड़ा था ना, तो वहीं से आकर मुझे लोटा टकराया। जब उस समय मैं वही तो उस दुकान से पुरानी चीज़ें ही खरीदने के लिए खड़ा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था मैं, ब्रॉन्ज़ की मूर्तियाँ जो हैं वो खरीद रहा था मैं, आइडल्स। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। इन्हें पंडित बिलवासी मिश्र जिद कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं, अब तो ये लोटा तो मेरी हॉबी है, मैं ही इसे खरीदूँगा, मैं ही इसे परचेस करूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक़ है, इट्स माई राइट, मैं ही परचेस करूँगा इसे करके अंग्रेज़ झगड़ रहा है। हक़ है, यू हैव राइट, हाउ? ज़रूर हक़ है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? यानी अंग्रेज़ में भी बता रहा है कि चलो, जब ये लोटा मुझ पर पड़ा, मैंने सर से पैर तक मैं भीगा हुआ था, तो इस कारण मैंने स्नान किया या आपने स्नान किया करके अंग्रेज़ पूछ रहा है पंडित बिलवासी मिश्र को। तो पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं आपने। वो आपके पैरों पर गिरा या मेरे? यानी आपके पैर पे चोट लगी है या मेरे पैर पे? तो बिलवासी कहते हैं आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। इसी कारण ये राइट मेरा है कि मैं ही इसे खरीदूँगा। ये सब बकवास है, दाम लाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। चलो चलो, ये बेकार की बातें छोड़ो, अब दाम लगाते हैं, चलो इसकी बोली लगाते हैं, इसके क्या कितने पैसे कितने रुपये होते हैं, जो भी अधिक देगा वही ले जाएगा करके अब ये कॉम्पिटिशन दोनों में पड़ गया है। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अभी अंग्रेज़ कह रहा है आप तो इसके 50 रुपये देकर खरीद रहे थे ना, चलिए मैं इसके 100 रुपये देकर इसे ख़रीद लूँगा। मैं 150 देता हूँ, आई पे 150 रुपये करके पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे। तो अंग्रेज़ कहता है मैं 200 देता हूँ, आई पे 200। आज मैं 250 देता हूँ, आई पे 250 रुपीज़। इस तरह से 50-50 रुपये की बढ़ोतरी वहाँ पे होती जा रही है। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया, यानी उस पर भी जोश आ गया अंग्रेज़ को भी। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 50 देता हूँ, 500 देता हूँ, अब चलिए
अरे आप तो 250 पे कर रहे हो, मैं तो पूरे 500 पे करूँगा करके अंग्रेज़ भी बहुत उत्तेजित हो गया है और दे रहा है वो 500। अब चलिए, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे। मतलब जो प्लान किए थे, जो ड्रामा क्रिएट किए थे पंडित बिलवासी मिश्र, इन्हें बहुत समय देखने को ऐसा करके बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ये सैड हो रहे हूँ जैसे अपने पैसे वो वापस लेते हैं। मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों, मानो अपनी आशाओं की लाश, मतलब उनकी आशा तो थी ही कि रुपयों का प्रबंध करना और अपने मित्र को देना, तो इस कारण बीच में बुद्धू या मूर्ख बेवकूफ़ बनाया गया किसको, अंग्रेज़ को, और वो भी एक मामूली से लोटे को अकबरी लोटा, ऐतिहासिक लोटा बताते हुए। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। देखो, इन्हें बुद्धि का थोड़ा उपयोग करेंगे तो कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अंग्रेज़ लड़ने के लिए आया था और बुद्धू बनकर जा रहा है, पूरे उस लोटे की कीमत 500 रुपये दे के। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। किसके चेहरे पर? अंग्रेज़ के चेहरे पर, कि उसने वो लोटा हासिल कर लिया है जो कि एक ऐतिहासिक लोटा है, अकबरी लोटा है करके। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। यानी मेजर डगलस जो है उसका पड़ोसी, वो तो कभी भी इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा किया करता था और डींग मारता था, मतलब बड़ाई करता था कि ये वहाँ की चीज़ें, यहाँ की चीज़ें, अब मैं भी ले जाकर बताऊँगा कि ये अकबरी लोटा है। मेजर डगलस कौन है करके पंडित बिलवासी मिश्र पूछ रहे हैं। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पड़ोसी यानी नेबर, मेरे वो पास साथ में रहने वाले हैं, मेरे बगल के घर में। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, मतलब इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें, हिस्टोरिकल थिंग्स कलेक्ट करने की हॉबी उनमें भी है। और इस अंग्रेज़ की और उनके पड़ोसी नेबर के दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन चलता रहता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। कोई और भी था जो उसको एक अंडा थमा कर भेजा है, जो एक कह करके ये जहांगीर के ज़माने का अंडा है। जहांगीरी अंडा, ये पंडित बिलवासी मिश्र भी हैरान है, पूछ रहे हैं कि जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? पंडित बिलवासी मिश्र पूछ रहे हैं, ये जहांगीरी अंडा है क्या? मैंने तो अकबरी लोटा कहकर तो मूर्ख बना दिया, अब इसे ही उल्टा क्या करें, मूर्ख बना रहे हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था, है ना? जहांगीर, नूरजहां, याद आ रही है आपको? ताजमहल, ताजमहल जिसने बनवाया था जहांगीर ने अपनी पत्नी के कारण, अपनी पत्नी नूरजहां के लिए। तो उन दोनों का प्रेम के बीच में जो साधन था वो एक कबूतर था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। इन्हें यहाँ पर कैसे प्रेम हुआ था नूरजहां का जहांगीर से। इन्हें मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? पहली मुलाकात में जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा था कि तुमने मेरा कबूतर कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां के पास जो अपना कबूतर था उसको भी उसने उड़ा दिया और कहा कि ऐसे ही। तो तब से वो उस पर क्या हो गया, दीवाना हो गया था। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का ये एहसान वो नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वो उसके सामने टंगा रहता था। जहांगीर के ज़माने की बात है। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा था। अब मैं भी बताऊंगा कि एक अकबरी लोटा मैंने 500 रुपये में ख़रीद लिया है। तब बिलवासी मिश्र कहते हैं, ये बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। इस बार मुझसे वो अब
पीछे हार जाएंगे, वो इस बार मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, यानी उनके उस अंडे से भी ये पुराना है मेरा ऐतिहासिक लोटा। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, करके पंडित बिलवासी मिश्र कह रहे हैं। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। चलो मुराद पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, जो कि लाला झाऊलाल को परेशान कर रही थी। उनकी पत्नी को देने थे 250 रुपये और ये डबल मिल गए 500 रुपये उस बेढप बेशक्ल लोटे के। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। परेशान हालत में जिस तरह से विदाउट शेव अपना चेहरा लिए घूम रहे थे परेशानी में, ऐसा मानो लग रहा था कि उनके चेहरे पर वो प्रसन्नता छा गई हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इन्हें उस समय तो वो भी खाली हाथ थे, कहीं से मैं इंतज़ाम करके लाऊंगा बोल के गए थे, तो अभी पैसे आपके पास कहाँ से आए 250 रुपये, करके लाला झाऊलाल पूछ रहे हैं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। यानी कि आपके प्रश्न में से प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, मेरे सिवाय इस भेद को, यानी इस रहस्य को मेरे सिवाय मेरा भगवान ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने ये कैसे प्रबंध किए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप भगवान से पूछ लीजिए, वही आपको बता देंगे। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। यानी कि लाला झाऊलाल कह रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपके साथ अभी भी समय स्पेंड करना है 2 आवर्स का। 2 घंटे तक? मतलब 2 आवर्स क्यों? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। इन्हें आपके तो क्या कहने, जिस तरह से उस अंग्रेज़ को मूर्ख बनाकर भेज दिया। पहले उसकी तो मैं आपको शाबाशी दूं, फिर धन्यवाद करना है मुझे आपका। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। मतलब वो भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए ऊपर देख रहे हैं, जिस तरह से उनके आन बान और शान को धक्का दिए बिना जिस तरह से मित्र ने सहायता की, वो भी एक अंग्रेज़ को मूर्ख बनाकर। तो जब तक वो ऊपर देकर देखने लगे अपने मित्र को, वो चले गए थे वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। उसी दिन की घटना है। रात के समय में पंडित बिलवासी जी को, इन्हें उनके मित्र जो गए हैं, बहुत देर तक उन्हें नींद नहीं आ रही है। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, यानी कॉट पर सोए हुए हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही है। 1 बजे वे उठे, यानी मिडनाइट 1 o'clock उठते हैं। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई है। यानी मिडनाइट 1 o'clock उठे हैं और उनकी पत्नी जो कि चेन डाली हुई है गले में, उसमें जो तिजोरी की जो चाबियां रखी हुई हैं वो निकाल लेते हैं। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। जाकर वो संदूक यानी ट्रंक खोला, फिर उसमें वो पैसे रख दिए। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी ये रही मित्रता की बात। सच्चा मित्र वही होता है जो कष्ट के समय साथ देता है। ऐसा ही इन्होंने भी प्रबंध किया था रुपयों का, यानी बिना बताए अपनी पत्नी के संदूक से ले जाकर देने वाले थे। इतने में मूर्ख बनाकर अंग्रेज़ से वसूल किए और वो पैसे उन्हें देकर अपनी पत्नी के गले में से जो चाबी निकाल कर संदूक खोलकर जो पैसे निकाले थे उसको सही सलामत वैसे ही अब रख रहे हैं। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसीलिए वो कह रहे थे कि इस भेद को, ये तो एक रहस्य था जो मैंने ऐसा किया था, इसको तो मेरे भगवान के सिवा, मेरे सिवाय मेरे भगवान ही जानता है करके, इसी कारण वो बोल रहे थे।
इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। इन्हें भी रिलैक्स हुआ कि चलो भाई, मैंने तो मदद भी, हेल्प भी कर दी अपनी मित्र की, और अपनी पत्नी के पैसे जो उनके थे मैंने वैसे ही सलामती के साथ रख दिए। तो ये रहा था पाठ का पूरा सारांश। बच्चों, आपने सुना होगा और अच्छी तरह से समझ पाए भी होंगे, आशा करती हूँ। 1 से 2 बार आप पढ़ा करो। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में कहानी की बात से आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। लाला ने लोटा तो ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का वो अदब मानते थे, है ना। जब ऊपर जाती है पत्नी उनको देने के लिए, तो लोटा तो ले लेते हैं, कुछ नहीं बोलते कि मुझे नापसंद है, इसमें क्यों लाई, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। दूसरा प्रश्न, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। लाला झाऊलाल कब समझे स्थिति को? इन्हें जब वो अंग्रेज़ लोटा लेकर आ रहा था, पीछे उसकी जब भीड़ लगी थी। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? कौन सी बातें समझ ली होंगी? भला बता सकेंगे कि ये लोटा उस व्यक्ति के हाथ में है और शामत मेरी आई है, वो मुझसे झगड़ा करने के लिए ज़रूर आ रहा होगा बोल के। अंग्रेज़ के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? यदि वो पहचानने से इनकार नहीं करते तो वो अंग्रेज़ जो है इनकी बातों में नहीं आता था, उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था, है ना। इसलिए वो पहचानने से इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। कहाँ से किया था बच्चों? वहीं से जहाँ पर उनकी पत्नी ने वो रुपये संदूक में रखे हुए थे, जिसकी चाबी उनकी पत्नी के गले में ही वो पड़ी रहती थी। रात के समय में वो निकाल कर, उसे खोल कर वहाँ से उन्होंने रुपयों का प्रबंध किया था। आपके विचार से अंग्रेज़ ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए। यानी अनुमान और कल्पना में इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने ये बात किससे और क्यों कही? लिखिए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी। तो क्यों? किस लिए? क्योंकि वो अजीब सी फीलिंग्स कर रहे थे कि पैसे तो उनके पास रह गए थे, उन्होंने प्रबंध तो अपने मित्र को करवा दी थी, और जिस तरह से संदूक से निकाले थे उनको उस परेशानी में नींद नहीं आ रही थी। तो उस संदूक में जैसे वापस रखते हैं, फिर उनकी नींद अच्छी सी अच्छी नींद आ जाती है। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? यानी लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच संवाद है। लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। क्या होता यदि अंग्रेज़ लोटा ना खरीदता? यदि अंग्रेज़ पुलिस को बुला लेता? जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, तो क्या होता? ये सब बातें क्या है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपकी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।